प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और एक बार आप सब लोगों को इस मॉर्निंग ग्लोरी के सेक्शन में मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम कुछ नई चीजों को जब सीखते हैं तो उसमें ना केवल आशीष होता है परंतु हमारे विश्वास की बढ़ोतरी के लिए ये बातें पर्याप्त होती हैं। मसीह को अपनाकर उसके बुनियाद के उस वचन के अनुसार अपना जीवन को जीना यह हमारे हर एक व्यक्ति के लिए अनिवार्य बात है। हर वो व्यक्ति जो वचन के अनुसार अपने जीवन को जीता है, अपना चाल चलन वचन के अनुसार सुधारता है, उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के द्वारा आशीष लगभग आना संभव है। आज एक छोटे से विषय की ओर मैं आपका ध्यान को आकर्षित करना चाह रहा हूं। कई एक लोग सेवकाई की शुरुआत बड़े धूमधाम से करते हैं। कई प्रकार के अभिषेक के द्वारा बड़े परमेश्वर उनको उस अभिषेक को इस्तेमाल करता है और वे बड़े जोरों से परमेश्वर की सेवा को करते हैं। परंतु मैं आपको कई एक उदाहरण दे सकता हूं जिन्होंने सेवकाई की शुरुआत अच्छी की है परंतु उनका अंत बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। कई एक लोगों की सेवकाई जो है एक बड़े मात्रा में हुई है परंतु उनका अंत जो है उस हिसाब से अच्छा नहीं रहा। यहां पर एक बात तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, यदि हमारी सेवकाई की शुरुआत सफल है तो हमारा अंत भी हमें अच्छा करना जरूरी है, क्योंकि हमारी शुरुआत की सेवा देखकर बहुत सारे लोग आ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और वो चले भी जा सकते हैं। परंतु आपका अंत अगर अच्छा हो तो कई एक लोगों के लिए आप एक रोल मॉडल बन सकते हैं, कई एक लोगों के सेवकाई के लिए आप नायक के रूप में रह सकते हैं। इसी के लिए एक अच्छा अंत करना, मसीहत में एक अच्छा अंत करना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप अच्छा अंत करने के बाद कई एक लोगों के मन में आपके सेवा के प्रति, आपके उस अभिषेक के प्रति, आपके कार्य के प्रति वो दिलचस्पी बनी रहेगी। दो वचन को मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला वचन उत्पत्ति की पत्री, वो मेरे साथ खोलिएगा, उत्पत्ति 19 अध्याय और पहले वचन को देखिए। उत्पत्ति 19 अध्याय और पहला वचन। सांझ को दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल पर झुककर दंडवत किया। उत्पत्ति 18 का पहला वचन भी देखिएगा। अब्राम मम्रे के बांस वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसको दर्शन दिया। आप कहां बैठते हो इसके ऊपर भी आपकी आशीषें है। आपका बैठना किस जगह पे है इसके ऊपर भी आशीषें है। ये दोनों वाक्य में दोनों जगह पे, लूत एक जगह पे सदोम के फाटक के पास बैठा है, अब्राम उस कड़ी धूप में उस अपने तंबू के पास वहां पर बैठा है। इस बातों से हम एक व्यक्ति का अच्छा एंड को नहीं देख पा रहे हैं। और एक व्यक्ति अब्राहम, जिसको उत्पत्ति के 12वें अध्याय में परमेश्वर ने अपने सेवा कार्य के लिए बुलाया, सेवा कार्य करने के लिए बुलाया, तो अब्राहम जो है उस सेवा कार्य करने के लिए चला आया। वो इस नगर, उस अब्राहम को कहां जाना है इसके बारे में पता नहीं था।
परंतु पवित्र शास्त्र हमें ये बतलाती है कि जो नगर परमेश्वर रचने वाला था, या जिस नगर का बनाने वाला परमेश्वर था, जिसकी नींव परमेश्वर पर टिकी हुई थी, ऐसे स्थिर वाले नगर की वो बाट जो अब्राहम जैसे ही परमेश्वर की बुलाहट पाया वो निकल गया। लूत उसका भतीजा था, उसके भतीजे को परमेश्वर ने सेवा कार्य के लिए नहीं बुलाया था। सेवा का बुलाहट लूत को नहीं था, परंतु लूत को इतना मालूम था सेवा कार्य की बुलाहट अब्राहम के पास है, और मैं अब्राहम के साथ चला जाऊंगा तो अवश्य और अवश्य परमेश्वर मुझे भी आशीष देगा। एक तरफ अपने जीवन में आशीष की बातों को चाहने वाला लूत, तो दूसरी तरफ परमेश्वर ही मुझे आशीष देगा, परमेश्वर ही मेरे लिए वो आशीष का सोता है, इस प्रकार से मानकर आज्ञाकारिता से चलने वाले अब्राहम। दोनों को मैं आज आपको दिखाना चाह रहा हूं। साथ ही साथ अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया तो जिस देश में वो चला गया, उत्पत्ति के 12वें अध्याय के 10वें वचन में अगर हम पढ़ते तो वहां एक अकाल आया। जब हम सेवकाई के लिए चले जाते हैं, वातावरण हमारे लिए अनुकूल होगा ऐसा कहा नहीं जा सकता। कई प्रकार की चुनौतियां हमारा इंतजार करती होगी, कई प्रकार के निगेटिव फोर्सेस का सामना हमें करना पड़ेगा, कई प्रकार की तंगी मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ेगा। यही बात अब्राहम के जीवन में, सबसे बड़ी पारिवारिक निराशा अब्राहम के साथ थी। परिवार से एक बहुत बड़ी निराशा उसके साथ थी, कोई भी संतान नहीं। मतलब कई एक संघर्षों के बीच में, कई एक निराशाओं के उस कड़ी धूप में रहने के बावजूद भी अब्राहम उस शायद परमेश्वर के प्रति अब्राहम की सारी धुन ठंडी हो गई होगी कि जिस देश में मैं चला गया, जिस देश में परमेश्वर ने मुझे कहा वहां तो मैं आ गया, परमेश्वर ने बुलाहट दी, परंतु एक अकाल का सामना करना पड़ रहा है। कहां रहना है पता नहीं है, कौन सी जगह कुछ पता नहीं है। शायद अब्राहम की वो सारी परमेश्वर के प्रति की धुन ठंडी हो गई हो, या वो धर्म का सूर्य अस्त होने का था और गहरी परछाइयां को लेकर आया। वो धर्म का जो सूर्य अस्त जो हो रहा था, वो गहरी परछाइयों को लेकर अब्राहम के लिए शायद आ रहा होगा। और एक बात देखिएगा, लूत के जीवन में परमेश्वर स्वयं अब्राहम से मिलने के लिए गया, परंतु लूत से मिलने के लिए स्वर्गदूत आए। दोनों की बातों को देखिएगा। आज बहुत सारे ठंडे विश्वासी यह समझते हैं कि एक दुखदायक अवस्था है, या बहुत सारे ठंडे विश्वासी यह नहीं समझते हैं कि एक दुखदायक अवस्था कई एक ठंडे हुए विश्वासी अपनी दुख अवस्था को वो शायद नहीं समझते होंगे। इस प्रकार से अब्राहम के जीवन में क्या हो रहा है उसे कुछ पता नहीं चल रहा है, परंतु जो बातें उनके पास पहले थी, अर्थात परमेश्वर की धुन, परमेश्वर के लिए कमाई हुई आत्माएं, कितने अधिक उन्होंने पहले कष्ट उठाया और कितना अधिक उन्होंने प्रार्थना से परिश्रम किया। ये वे विश्वासी की बात मैं कह रहा हूं जो पहले आत्माओं की धुन में थे, खोई हुई आत्माओं के प्रति एक धुन उनके अंदर थी।
परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे कमी हो चाहे घटी हो, उसी में आनंदित रह के परमेश्वर को धन्यवाद देने की बातें शायद ऐसे कई एक पिछले विश्वासी के अंदर हो गई हो। कष्ट उठाने की बात हो, उस समय कई एक प्रार्थना और परिश्रम करने वाले होंगे, परंतु आज वे पूरी रीति से ठंडे हो गए। परंतु इस अब्राहम को मिलने के लिए जो व्यक्ति आया है, वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। वो व्यक्ति उसे इस बात के लिए आया है, परमेश्वर अब्राहम से मिलने इसलिए आया है, हे अब्राहम, तेरी निराशा को मैं जानता हूं, तेरे संघर्ष, तेरी मुसीबत, तेरी तंगहाली, इससे भी मैं जानता हूं। इन सबको छोड़कर मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे दर्शन देने के लिए आया हूं। ये बात पर्याप्त है। हमारे लिए भी जब परमेश्वर है तो सब बातें पर्याप्त। परंतु लूत को देखेगा, लूत उस 19वें अध्याय में सदोम के फाटक के पास बैठा था। एक समय सच्चे अब्राहम के साथ संगति में रहने वाला लूत, अपने चाचा के संगति में रहने वाला, चाचा के साथ रहने वाला, ये भी कहने वाला कि मेरे चाचा को परमेश्वर ने बात किया है। आज भी परमेश्वर मेरे चाचा को बात करता है। उसकी संगति में रहने वाला लूत अभी सदोम के फाटक के पास बैठा है। अगर लूत अब्राहम के साथ संगति करता, संगति में रहता, तो वो उस तंबू का निवासी रहता, जिस तंबू के पास परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया। इसी के लिए मैंने शुरुआत में कहा, आप कहां बैठते हो ये बहुत डिपेंड करता है आपके ऊपर। विश्वास से जीवन, वो लूत विश्वास से अपना जीवन बिताता था, परंतु अब उस दर्शन और प्रकाशन को नष्ट कर दिया। अब लूत का प्रकाशन नष्ट हो गया, लूत का दर्शन नष्ट हो गया, क्योंकि वहां जो फाटक बोलकर जो शब्द आया है, फाटक पर बैठने का अर्थ है, वहां लिखा है फाटक के पास बैठा। उस फाटक पर बैठने का अर्थ मैं आपको बता रहा हूं, इसका आत्मिक अर्थ है, फाटक के पास बैठने का एक आत्मिक अर्थ है न्याय का पदभार संभालना। फाटक पर बैठने का अर्थ है न्याय का पदभार संभालना। शायद थोड़े समय के लिए लगा होगा लूत को, मानो लूत अपनी वाचा से भी श्रेष्ठ। थोड़े समय के लिए लूत को इस बात की खुशी हो रही होगी कि वाचा की बात से भी मैं श्रेष्ठ हूं, क्योंकि मैं एक न्याय के लिए बैठा हूं, ऐसा लूत को लग तो रहा होगा। परंतु तंबू में वास करने की बजाय सदोम के पास बैठना कितने दुख की बात है। लूत, आपने शुरुआत बहुत अच्छी की, परंतु आपका अंत किस प्रकार से हो रहा है, इस बात को लूत के जीवन से हम सीखने की आवश्यकता है। और हम जानते हैं जब अंत में लोग संसार के मार्गों के पीछे जाने की मूर्खता का एहसास करते हैं, तो बहुत दूर देर हो जाती। क्योंकि इस सदोम के पास जाने का मार्ग लूत ने चुना, और ये जाने का मार्ग उसको मूर्खता की ओर लेकर गया। इस बात को भी हम समझने में, आज मैं एक आपको कहना चाह रहा हूं, तुम कहां,
ये शब्द आज भी हमें सुनाई दे। आज हम कहाँ बैठे हैं, कहां पर है, ये शब्द हमें आज सुनाई दे। क्या हम अब्राहम के समय अब्राहम के समान दिन की कड़ी धूप में तंबू के द्वार पर बैठे हैं, या सांझ के समय सदोम के फाटक पर? आज इस बात को आप और हम सोचें। प्रभु आपको आशीष दे। पिताजी, हमारा बैठना कहाँ है, इसके ऊपर हमें तैयारी कीजिए। फाटक नहीं प्रभु, इस कड़ी धूप में भी आपके तंबू में बैठने का अनुग्रह हमारे ऊपर दीजिए, ताकि हम अच्छा अंत करने वाले बने। सहायता करें यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।